तो 1990 लालू ने चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ लिया और कहा था कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगा। लेकिन जो अगले 15 सालों में हुआ, डायमेट्रिकली ऑपोजिट हुआ। दैट मैन हैज रूइंड एंटायर जनरेशन ऑफ बिहार। उनका डाउनफॉल कैसे हुआ? 1997 में चारा घोटाला सामने आया। सीबीआई ने फिर जैसी जांच करनी शुरू की, पता चला ये तो 900 करोड़ का स्कैम है, मतलब अनइमेजिनेबल। लालू तुरंत अरेस्ट किया गया। ओके, टेल मी, जब वो इतने पावरफुल थे और इतना ज़्यादा उनका मैनेजमेंट जो था, यादव मुस्लिम ओवरऑल हर चीज़ का, सोशल इंजीनियरिंग का, सोशल कोलिशन का, और हर जगह वो पावरफुल बनते गए थे, उनके साथ सारे बाहुबली भी थे, एंड एट द पीक ऑफ इट्स पावर, राइट? उनका डाउनफॉल कैसे हुआ? हाउ डिड ही गॉट रिप्लेस्ड और लेट्स से चेंज्ड या हटाई दिए? So that's the beauty or the irony of power. जब कोई बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है ना, तो उसको लगता है he drives the world and he cannot be defeated. किसी को भी आप हिस्ट्री में ले लो, हिटलर never thought he could be defeated, right? लालू यादव को 1996 की बात है। लालू यादव बिहार में तो खैर बन ही चुके थे हीरो। वो जनता दल के नेशनल प्रेसिडेंट बन गए थे, एंड लालू वॉज वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर प्राइम मिनिस्टीरियल पोजिशन, राइट? वो बन भी जाते शायद अगर मुलायम सिंह यादव उनको सपोर्ट करते या उनके नाम पे वीटो नहीं लगाते। मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते थे कि दूसरा यादव लीडर बन जाए, दोनों की अपनी अपनी टसल थी बिहार और यूपी में, तो लालू नहीं बन पाए। एंड देन देवगौड़ा बने, आई के गुजराल बने। तो इस समय तक तो लालू को लगता था कि यार देश में कोई नेता है तो मैं ही हूं, और उनके फॉलोअर्स को भी लगता था, एंड ही वाज एक्चुअली दैट पावरफुल, एटलीस्ट इन दिस बेल्ट, एंड दैट पॉपुलर, एग्जैक्टली, ही वाज पॉपुलर। 1997 में चारा घोटाला सामने आया, राइट? मैंने उसका जिक्र किया किताब में। एक बहुत फेमस सेक्रेटरी थे वीएस दुबे करके। तो 90 के दशक में क्या हुआ करता था, और अक्सर हम अखबारों में पढ़ते थे कि किसी भी सरकारी, हर दिन ही करीब करीब एक न्यूज होता था कि सरकारी शिक्षकों का वेतनमान 6 महीने से लंबित है, इन क्लर्क्स का वेतनमान 3 साल से लंबित है, किसी को भी टाइम पे पैसे नहीं मिलते थे। आजकल आप ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों होगा। 3 साल तक सैलरीज ही नहीं मिलते थे। हर डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है, किसी का 3 महीने से पेंडिंग है, किसी का 6 महीने से पेंडिंग है। इतना यूजुअल फिनोमिना था ये कि किसी को अगर समय पैसा मिल गया तो वो तो स्वर्ग है। तो वीएस दुबे ने लिखा कि मैंने जब फाइल्स देखा और मैंने ये देखा कि सैलरीज ही नहीं दे पा रहे हैं हम अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो पैसा जा कहाँ रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं पैसे का, बिहार में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट तो कर नहीं रहे। तो मैंने वो एक्सपेंडिचर्स और इसके मैंने सब सारे डीएम्स को भी मैसेजेस किया कि देखो यार हो क्या रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। और सीएजी से भी उसी समय कुछ रिपोर्ट आई कि जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग, उसमें जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जितना बजट है उसका 5 गुना हो रहा है। तो ऐसा कौन सा काम हो रहा है पशुपालन विभाग में कि बजट से 5 गुना खर्च हो रहा है? तो एक बहुत फेमस, एंड ही इज नाउ इन द पीएमओ, अमित खरे, ही इज द आईएएस ऑफिसर, वेरी अपराइट आईएएस ऑफिसर। वो चाईबासा के डीसी थे। तो उन्होंने चाईबासा में जो पशुपालन विभाग था उस पर रेड किया, और रेड करके वहां पे उन्होंने उसके बिल्स सब कुछ चेक किए, और उन्होंने देखा कि एक तो सिर्फ खर्च ही नहीं 5 गुना हो रहा है, जितने बिल्स और वाउचर्स है सारे फेक है। तो उन्होंने उसको रिपोर्ट बैक किया। फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाने लगा, फटाफट चेकिंग होने लगी कि यार तुम देखो क्या हो रहा है। देखा ये तो एकदम कॉमन थ्रेड है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यही हो रहा है। And there started the unearthing of चारा घोटाला। सीबीआई को केस ट्रांसफर। तो जब ये चारा घोटाला सामने आया तो लालू ने क्या किया, 1 मैन कमीशन बनाया एक, राइट, कि कुछ तो जांच करानी होगी। तो जिस 1 मैन कमीशन का उसको जो हेड था, कुछ दिनों बाद उसी का नाम आने लगा उस चारा घोटाले में। तो अब लालू क्या करते, तो उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन केस को कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया। बिहार कोर्ट नहीं? यस। तो फिर बिहार कोर्ट अंडर कंट्रोल में नहीं थी? नहीं, हाई कोर्ट ठीक है, मतलब इतना भी अपने इंस्टीट्यूशंस टूटे नहीं है कि तो सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने फिर जैसी जांच करनी शुरू की, पता चला ये तो 900 करोड़ का स्कैम है। 900 करोड़ उस समय 97 में, मतलब अनइमेजिनेबल। तो सबसे बड़ा घोटाला 900 करोड़ का स्कैम है। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे उस समय तक
उसके समर्थक सोच भी नहीं पा रहे थे कि लालू को जेल हो जाएगी। सब लगता था ये तो इम्पॉसिबल, लालू और जेल, मतलब ये सब तो मजाक है यार, लालू कैसे? हाँ। तो कैसे गवर्नर से परमिशन लिया गया, कैसे सीबीआई ने पूरा फ्रेम किया, कैसे अरेस्ट किया गया, कैसे लालू ने तुरंत फिर अपने घर में ही अपनी वाइफ को जाके बोला, राबड़ी देवी को, कि आज से तुम चीफ मिनिस्टर हो, और जाके सारे एमएलएस को बोल दिया कि अब से ये आपकी नई चीफ मिनिस्टर है। फिर लालू जेल जाते हैं, वहीं से पतन शुरू हुआ मेरे ख्याल से। वाइल जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी ये सब हुआ। यस। तो कैसे हुआ, कैन यू एक्सप्लेन, कैसे अरेस्ट किया इतने पावरफुल चीफ मिनिस्टर का, जिनके कंट्रोल में स्टेट चलती है? करेक्ट। जहाँ पे मर्डर्स, रेप, मैस्करेर, असैसिन्स, किडनैपिंग, करेक्ट, ये सब इतने ओपनली चल रहा है, वहाँ पर उन्हीं को अरेस्ट कैसे कर लिया पुलिस ने, जहाँ पे पुलिस की भी नहीं चल रही, वहाँ पे पुलिस वाला रोज चेंज हो रहा है। सो अगेन सीबीआई ने अरेस्ट किया। सीबीआई ने पहले गवर्नर से इनफैक्ट परमिशन लिया इस चीज़ के लिए। सीबीआई ने फिर सेंट्रल फोर्सेस मंगाए, पूरे पटना को ब्लॉकेड किया गया, जो पूरा सीएम हाउस का एरिया उसको ब्लॉकेड किया गया। 1-2 दिन से माहौल बनने लगा, सबको समझ में आने लगा कुछ होने वाला है। लालू को समझ में आ चुका था कि आई एम गॉन। अच्छा, लालू को समझ में आ गया था कि उन्हीं के अरेस्ट के लिए हो रहा है ये सब? समझ में एक तो अरेस्ट के लिए हो रहा है, प्लस समझ में आ गया था कि इस केस में तो मैं फंस चुका हूँ, देयर इज नो वे आउट, और अगर वो कुछ भी रिटेलिएट करूंगा इट विल गो अगेंस्ट मी, राइट। तो लालू को दिख गया लास्ट तक कि अब माई अरेस्ट इज द ओनली सोल्यूशन एंड टू दिस। तो मेरे अरेस्ट के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूं, और इसके पहले बहुत सारे मैशिनेशंस हुए। तो हुआ क्या कि ये चारा घोटाले का जो सीबीआई का जांच भी है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले देवेगौड़ा पीएम थे, तो देवेगौड़ा ने उस समय के जो सीबीआई चीफ थे उनको पुश किया लालू के खिलाफ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि लालू ने जब 1990 में और इनफैक्ट उस समय भी जब वो पीएम बने थे, तो लालू ने अपोज किया था देवेगौड़ा का पीएम बनना इनफैक्ट। तो देवेगौड़ा वांटेड टू टेक दैट रिवेंज, सो देवेगौड़ा पुश्ड सीबीआई डायरेक्टर को कि लालू के खिलाफ इस केस में गो डीपर इनटू इट। फिर देवेगौड़ा की सरकार गिर गई, आई के गुजराल बन गए पीएम। आई के गुजराल को लालू ने ही पहले पटना से चुनाव लड़वाया था 1991 में, फिर बाद में राज्यसभा भेजा था। तो वो थोड़ी दोनों की ये थी अंडरस्टैंडिंग। तो लालू ने आई के गुजराल को फिर बोला कि यार ये क्या मेरे खिलाफ सीबीआई वगैरह लगाए हुए हो, एंड इसको आप ये करिए। एंड दिस इज रिकॉर्डेड, जोगिंदर सिंह ने अपने इंटरव्यू में बोला, जो सीबीआई डायरेक्टर थे। आई के गुजराल कॉल्ड हिम एंड सेड कि यार इस केस में थोड़ा सा गो स्लो। ही सेड गिव मी इन राइटिंग। बोला कि मैं तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं बोल रहा हूं। तो बोला कि हाँ, एंड बाय वर्च्यू ऑफ फैक्ट क्या प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि मेरे और कोर्ट के बीच क्या चल रहा है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है सीबीआई को, सीबीआई अपना जांच कर रही है, उसको सब सौंपेगी। प्राइम मिनिस्टर को इससे क्या लेना देना है? जोगिंदर सिंह कोर्ट सेट। वो भी बताते कि फिर होम मिनिस्टर ने भी कॉल किया, उन्होंने भी बोला यार थोड़ा धीरे हो जाओ, मत करो ये वो। लेकिन तब तक ये स्कैम बड़ा हो चुका था, वो इतना पब्लिक नॉलेज हो चुका था कि उसमें धीरे होना पॉसिबल भी नहीं था, नेशनल स्कैम। तो लालू ने हर पॉसिबल प्रयास किया। लालू ने आई के गुजराल को ऑफर दिया कि बिहार में जहां से भी चुनाव लड़ना है मैं आपको चुनाव लड़वाऊंगा, और नहीं, जो कर सकते हैं करिए, रोकिए इसको। इट कुड नॉट बी कंटेन्ड बाय देन, इट हैड बिकम टू बिग बाय देन, राइट। लालू को समझ में आ गया था कि अब इसमें मेरे को जाना ही होगा, रेजिस्टेंस इज नॉट एन ऑप्शन। तो बस उनको था ही। इनफैक्ट जो लालू के पार्टनर्स थे तब तक जनता दल में, रामविलास पासवान हो गए, चाहे और भी सुरजीत सिंह बरनाला, ये सब ये करने लगे कि लालू को आप हटाइए, पार्टी से हटाना होगा, क्योंकि सबको लगने लगा वो सब भी जाएंगे इससे बेटर, ही इज अ लायबिलिटी नाउ, इतना ओपनली, तो लालू ने फिर अपनी पार्टी बनाई उसी समय, जनता दल को तोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल बनाया। सारे एमएलएज उन्हीं के साथ चले गए, राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, खुद जेल गए। आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द डाउनफॉल, बट स्टिल देन वो 2005 तक फिर भी सर्वाइव। दैट्स द आयरनी।